नमस्कार, मैं राजकुमार, मेरा यूट्यूब चैनल राज मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हम दूसरा वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए अब हम लोग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन, ABC तथा XYZ का लसा तथा मसा निकाले। यहाँ पर लसा निकालना है दोस्तों और मसा निकालना है। लसा का अर्थ होता है लघुत्तम समअपवर्तक और मसा का अर्थ होता है महत्तम समअपवर्तक। ABC तथा XYZ का पहले हम लोग लघुत्तम समअपवर्तक निकालेंगे। ABC तथा XYZ का लसा, तो लसा में दोस्तों सभी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लसा LCM। LCM इक्वल टू, इसको हम गुना कर देंगे दोनों को, A गुना B गुना C और गुना ये भी इसमें शामिल हो जाएगा X गुना Y गुना Z। अब इक्वल टू इसको हम टोटल गुना कर देंगे A B C X Y Z। आंसर हो गया ये। लघुत्तम समवर्तक निकाला LCM। अब क्या पूछ रहा है, महत्तम समवर्तक निकाले। चलिए HCF हो गया, HCF। HCF इतना का निकालना है ABC तथा XYZ का, तो इसका तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा क्योंकि दो विषम संख्या का HCF 1 होता है, इसलिए यहाँ पर एक हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 से तो भाग लगेगा नहीं, कटेगा नहीं। तीनों अलग अलग है दोनों, ABC, इसमें कोई ABC नहीं है, A इसमें भी नहीं है और B इसमें नहीं है, C इसमें नहीं है और X इसमें नहीं है, Y इसमें नहीं है और Z इसमें नहीं, कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, जैसे 3 और 5 दो संख्या विषम है तो इसका HCF क्या होगा, एक हो जाएगा, एक, क्योंकि दो विषम संख्या का मसा एक होता है, इसलिए यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 200 तक कितनी संख्या ऐसी है जो 2 और 3 से विभाज्य है। इसको पहले हम LCM निकालेंगे, 2 और 3 का LCM, 2 और 3 का LCM कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 3 6 गुना हो जाएगा, दोनों अलग अलग है। अब इसको हम भाग देंगे 200 में, 6 से भाग दे देंगे हम इसको, यहाँ पर 200 हो गया, 6 से हम भाग दे देंगे इसको, 6 तिरी 18 हासिल 2 बचेगा। यहाँ पर एक है तो एक में से एक चला जाएगा तो कितना आएगा, 0 कट जाएगा और एक 0 बचा तो यहाँ पर 0 उतार देंगे, यहाँ पर फिर 3 से भाग देंगे, 6 तिरी 18, यहाँ 10 में से 8 गया 2 और एक बचा कैंसिल, इस शेषफल हो गया दोस्तों 2, शेषफल हो गया और ये भाजक हो गया, 6 भाजक हो गया और ये भागफल हो गया और ये 200 भाज्य हो गया, भाज्य भाज्य। तो बस यहाँ पर यही 33 आंसर हो गया, 33। मतलब 200 तक कितनी संख्या ऐसी है जो 2 और 3 से विभाज्य है, तो ऐसी संख्या है 33 है दोस्तों, 33 संख्या है जो 2 और 3 से विभाज्य है, यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ समीकरण का मान दे दिया है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन है, एक छिपा हुआ है। और बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान माइनस में है तो -5 हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग ए बी सी का मान निकालेंगे और सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, क्योंकि प्लस में है तो यहाँ माइनस नहीं होगा, 6 प्लस हो जाएगा 6 हो गया। अब पहले हम लोग मूल्यों का योग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसलिए मूल्यों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए, इतना होता है दोस्तों। अब इसको लिख लेंगे इक्वल टू माइनस बी कितना है, बी का मान कितना है यहाँ पर -5 है। तो यहाँ पर माइनस बी है तो पहले माइनस हम लिख लेंगे, इसके बाद -5 है, यहाँ पर -5 है तो -5 और बाटा ए का मान कितना है, ए का मान 1 है तो बाटा 1 हो जाएगा। 1 इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस तो 5 बटा 1 इक्वल टू 5। मूल्यों का जो मतलब कहने का अर्थ है अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 5 हो गया। और मूल्यों का गुणनफल निकालेंगे, मूल्यों का गुणनफल तो यहाँ पर निकाल देंगे दोस्तों, मूल्यों का गुणनफल अल्फा इंटू मतलब बीटा इक्वल टू सी बटा ए इक्वल टू कितना हो गया, सी का मान कितना है 6 है तो 6 बटा और ए का मान 1 है, 1 इक्वल टू 6। आप क्या पूछ रहा है, अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दोस्तों, इसलिए अल्फा एक्स वायर प्लस बीटा एक्स वायर इक्वल टू कितना होता है, अल्फा और प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, इतना सूत्र होता है। अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5 है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, 5 का वर्ग एक्स स्क्वायर और माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 6 है, 6 हो गया यहाँ पर इक्वल टू 5 25 और माइनस 12 इक्वल टू 13 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए के पावर 0 का मान इक्वल टू 1 तो सिद्ध करे ए के पावर 0 इक्वल टू 1 मतलब होता है इतना। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको सिद्ध करना है। कहने का अर्थ है कि ए के पावर 0 का मान 1 होता है, इसे सिद्ध करे कि कैसे होता है। तो एलएचएस लेकर चलते हैं, एलएचएस ए के पावर 0 दिया है इक्वल टू ए के पावर -1 और +1, इसको इतना लिख सकते हैं क्योंकि इसको कटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए के पावर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको दोस्तों। आइए अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, ये प्लस में दिया है तो इसको गुना कर सकते हैं, 1 के पावर -1 और गुना 1 के पावर 1, ये गुना हो गया क्योंकि इसको गुना से हटाएंगे तो फिर यही आ जाएगा दोस्तों। आइए इक्वल टू इसको ए इनवर्स 1 है, इसको 1/1 लिख सकते हैं, 1/a और गुना 1 के पावर 1 है तो हम गुना करेंगे 1 के पावर 1 से तो a आ जाएगा, इसको कटा देंगे, a और a कट गया इक्वल टू 1।
ये हो गया RHS प्रूव्ड। यही आंसर हो गया दोस्तों। एक इतना बराबर इतना आ गया। कहने का अर्थ है दोस्तों कि ए के पावर 0 दिया है, सिद्ध करना कि एक कैसे होता है। तो ए ए इनवर्स 1 और प्लस 1 इक्वल टू, इसको कटाएंगे तो 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, और इसको गुना में कर दिए। इसमें ए इनवर्स 1 हो गया और ए का पावर 1 हो गया इक्वल टू, इसको ए इनवर्स 1 है तो 1/a हो गया, और गुना ए के पावर 1 से गुना करेंगे ए हो जाएगा, तो ए कैंसिल हो गया इक्वल टू 1। RHS प्रूव्ड आंसर। अगला क्वेश्चन, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो तो x पर 5 और प्लस 1/x पर 5 व्हाट कितना होगा। सोल्यूशन, इतना बराबर 2 दिया है और इतने का मान निकलना है। x प्लस 1/x इक्वल टू 2, मतलब यहाँ इसका मान कैसे 2 आ जाएगा। यहाँ पर हम 1 रखते हैं दोस्तों, 1 और प्लस 1/1, x का मान मतलब 1 रखते हैं यहाँ पर, तो 1 हो गया 1 और फिर 1 कितना हो जाएगा, और 2, तो 1 और प्लस 1/1 कितना हुआ 1 इक्वल टू 2, 2 और इक्वल टू 2। कहने का अर्थ है कि इसको हम 1 रख रहे हैं x की जगह पर, तो यहाँ पर 2 हो जा रहा है, तो इसको निकालना है दोस्तों, x की पावर 5 और प्लस 1/x की पावर 5, तो x इक्वल टू 1 रखने पर, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, तो 1 और प्लस 1 की पावर 5 हो गया, तो कितना हो गया 1 और प्लस 1/1, 1 की पावर 5 है तो 1 ही होगा, तो इसको 1/1 कितना होगा 1 इक्वल टू 2। आंसर, यही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, x की पावर 7 प्लस 1/x पावर 7 इक्वल टू 2 हो तो x की पावर 100 और प्लस 1/x पावर 100 ज्ञात करना है, मान इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हम x का मान 1 रखेंगे दोस्तों, तो 1 की पावर 7 कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 रखेंगे और यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका मान रखना है, तो x की पावर 100 और प्लस 1/x की पावर 100 x इक्वल टू 1 रखने पर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 की पावर कितना हो जाएगा 100 और प्लस 1/1 की पावर 100, तो 1 की पावर हम 100 से गुना करें तो कितना होगा 1 ही होगा, 1 और प्लस 1/, यहाँ पर भी 1 होगा इक्वल टू 1 और प्लस 1/1, तो 1 हो जाएगा इक्वल टू 2। आंसर, यहाँ पर इतना का मान 2 दिया है तो हम क्या रखेंगे कि यहाँ पर 2 हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम 1 रखें, यहाँ पर हम 1 रखें, इसका मान 1 और प्लस यहाँ पर भी x का मान 1 रखें, तो 1 और 1 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, इसीलिए यहाँ पर भी हम x का मान 1 रखें और यहाँ पर भी x रखें, x का मान 1 रखें, तो यहाँ पर 2 हो गया, 1 और 1 2। आंसर। अगला क्वेश्चन, x की पावर 17 और प्लस 1/x पावर 18 इक्वल टू 2 हो तो x की पावर 13 और प्लस 1/x पावर 13 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम दोस्तों x का मान 1 रखते हैं, 1 की पावर 17 और प्लस 1/x का मान 1 हो गया यहाँ पर और पावर 18 इक्वल टू 2।
मैंने कैसे इतना का मान इतना 2 हो जाएगा, कैसे होगा? तो 1 की पावर 17 में गुना करें तो कितना होगा? 1 और प्लस 1 बटा और 1 की पावर 18 तो 1 ही होगा, तो 1 बटा 1 1 हो जाएगा इक्वल टू 2 और इसको जोड़ देंगे 2 इक्वल टू 2। मतलब कहने का अर्थ है कि x का मान हम 1 रख रहे हैं दोस्तों, तो 2 आ जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम 1 रखेंगे x का मान, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दिया इसका मान निकालना है x की पावर 13 और प्लस 1 बटा x की पावर 13 इक्वल, इसका मान निकालना है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे 1 की पावर 13 और प्लस 1 बटा x, x नहीं दोस्तों, यहाँ पर 1 होगा 1 का पावर 13 इक्वल टू 1 का पावर 13, 1 का पावर हम 13 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 1 ही होगा दोस्तों, प्लस 1 बटा यहाँ पर 1 हो जाएगा इक्वल टू 1 और प्लस 1, 1 बटा 1 1 इक्वल टू 2 आंसर। यहाँ पर x का मान 1 रखने पर दोस्तों, यहाँ पर लिख दीजिए x का मान 1 रखने पर। चलिए 2 आंसर हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 4 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। पहले हम इसको देख लेंगे, मान रखकर इतना बराबर इतना 4 आना चाहिए। यहाँ पर हो गया दोस्तों एक्स स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इसका हम यहाँ पर क्या मान रखे? ए का मान और बी का मान कि यहाँ पर 4 आ जाए, तो हम ए का मान 1 रख रहे हैं और बी का मान भी 1 रख रहे हैं इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बी का मान और प्लस बटा 1 बटा 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 बटा बी का मान 1 हो जाएगा, तो 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वल टू यहाँ पर हो गया 1 और प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 1 इक्वल टू 4 हो गया। 4 हो गया दोस्तों, किसका मान निकालना है यहाँ पर? तो यहाँ पर हमको ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। तो ए का मान कितना रखे हैं? 1, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर 1 एक्स स्क्वायर और प्लस बी का मान 1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और प्लस 1 इक्वल टू 2 आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि a प्लस बी बटा सी इक्वल टू बी प्लस सी बटा ए इक्वल टू सी प्लस ए बटा बी इक्वल टू के हो तो के का मान किसके बराबर है? इसका मान निकालना है, के का मान ज्ञात करना है। सोल्यूशन, रेशियो इक्वल टू, इसका सूत्र होता है दोस्तों 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और बटा ए प्लस बी प्लस सी। रेशियो इक्वल टू हो गया दोस्तों, इसको हम तीनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर इसको तीनों को जोड़ देंगे ए प्लस बी बटा सी और बी प्लस सी बटा ए और सी प्लस ए बटा बी। तो सब दो है, टोटल 2 ए है और 2 बी और 2 सी है, तो यहाँ पर हो गया 2 ए प्लस बी प्लस सी और बाटा यहाँ पर ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो गया? इक्वल टू 2 आंसर। इसको तीनों को जोड़ दिया ऊपर में और इसको नीचे वालों को तीनों को जोड़ दिए नीचे, ये आंसर हो गया दोस्तों। इसका सूत्र होता है रेशियो का मान दोस्तों, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं,
इसका सूत्र होता है अंशों का जोग और बाटा हरों का जोग। रेशियो बराबर अंशों का जोग और बटा हरों का जोग। तो पहले अंश जितना दिया है उसको हम जोड़ दिए और जितना हर दिया है हर को जोड़ दिए और कटा दिए और दो आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि a बटा b प्लस सी इक्वल टू b बटा c प्लस ए इक्वल टू c बटा a प्लस b हो तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा? रेशियो इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों अंशों का जोग, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। अंशों का जोग और बटा हरों का जोग इक्वल टू, इसको जोड़ देंगे तीनों को, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी और प्लस सी और बाटा तीनों में दो है तो कितना होगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसको कटा देंगे इक्वल टू 1/2 आंसर। अगला क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या के अंकों का जोग 11 है। अगर संख्या को परस्पर पलट दिया जाए तो उल्टी संख्या 9 से बढ़ जाती है, तो वह संख्या क्या है? इसको हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। क्या दे रहा है? दो अंकों की संख्या के अंकों का जोग 11 है, तो इसको जोड़ेंगे ए वाला तो 5 प्लस 5 10 होगा, ये वाला सही कट जाएगा, नहीं होगा। और ये बी वाला ऑप्शन 60 दिया है तो 6 प्लस 0 करेंगे तो 11 नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया दोस्तों। और ये सी वाला हो गया 6 प्लस 5 11, ये तो हो जा रहा है, तो इसको हम पहले देख लेंगे। तो संख्या हो गया 56 और इसको उल्टा करेंगे तो 65 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 65 हो जाएगा। संख्या दे दिया है कितना, संख्या हम लिख रहे हैं सी को लेकर चल रहे हैं दोस्तों, 56 हो गया। और इसको उल्टा करेंगे, उल्टी संख्या, उल्टी संख्या कितना होगा, इसको उलटेंगे तो कितना हो गया 65, 65 हो गया। अब इसको हम घटाएंगे 65 और माइनस 56, 15 में 6 हो गया 9 और 5 5 कैंसिल हो गया, 9 हो गया। तो क्या कर रहे हैं, दो अंकों की संख्या के अंकों का जो 11 है और इसको जोड़ेंगे 5 और प्लस 6 कितना हो गया 11। तो यहाँ पर यही कह रहा है दोस्तों, दो अंकों की संख्या के अंकों का जो 11 है, तो 5 और प्लस 6 11 हो गया। अब क्या कह रहे हैं, अगर संख्या को परस्पर पलट दिया जाए तो उल्टी संख्या से 9 बढ़ जाती है। जितना उल्टी संख्या है उससे जो संख्या दिया है वो 9 बढ़ जाता है, तो हम 65 में 56 घटा दिए तो 9 आ गया प्लस, 9 बढ़ गया प्लस 9, तो ये सी वाला आंसर हो गया 56, 56 यही आंसर है। अगला क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या में 36 घटाने पर इसके अंक पलट जाते हैं। यदि अंकों का जोग 10 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन से चलेंगे, पहले ए से चलते हैं ऑप्शन, 5 और प्लस 7 12, तो अंकों का जोग 10 नहीं हो रहा है, इसको कैंसिल कर देंगे। और बी और ऑप्शन लेकर चलते हैं, तो 7 और प्लस 3 10, ये हो जा रहा है। तो इससे पहले हम चल रहे हैं, कितना दिया है 73, कितना कह रहा है घटाने के लिए 36, 36 घटाने पर माइनस 36 इक्वल टू 37। तो यही तो कर रहे हैं, यहाँ पर दो अंकों की संख्या में 36 घटाने पर इसके अंक पलट जाते हैं। तो जब हम बी ऑप्शन लेकर चले 73, तो इसमें 36 घटाए तो इसका अंक पलट गया, 73 से 37 हो गया। इसको हम जोड़कर देख लें दोस्तों, बी को 7 और प्लस 3 10, अंकों का जोग 10 हो, इसको जोड़ है बी को तो अंकों का जोग 10 हो जा रहा है।
तो इसलिए बी ऑप्शन आंसर। जब यहाँ पर बी आंसर हो गया तो इसको हम नहीं लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहीं पर आंसर हो गया तो इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। 73 आंसर। थैंक यू दोस्तों।